एक चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी बोले क्या? बोले आप कहते हो कि योग्य गुरु और जिज्ञासु शिष्य हो तो भगवान तुरंत मिल जाते हैं। गुरुजी ने कहा हाँ। चेले ने कहा तो ये बताइए कितनी जिज्ञासा हो, कैसा जिज्ञासा हो, कैसी तड़प हो, किस लेवल किस स्तर का तड़प हो कि भगवान मिल जाएंगे, ये तो बताओ। गुरुदेव ने कहा गंगा जी नहा के आओ, बगल में है 2 किलोमीटर, तब बताऊंगा। चेले गुरुजी चले गंगा नहाने। ध्यान से सुनना, गुरुजी ने पहले नहा ली डुबकी लगा के। जब चेला नहाने लगा तो गुरुजी ने पीछे से दबा दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। बात समझ में आई हमने क्या कहा अभी? चेले ने गुरुजी से पूछा कि कैसी तड़प हो, कैसी जिज्ञासा हो कि भगवान मिल जाए। गुरुजी ने कहा इसका उत्तर तब दूंगा जब मेरे साथ चल के पहले गंगा जी नहाओ। ध्यान से सुनना। अब गुरु चेला गंगा जी नहाने गए। गुरु जी नहा लिए, बगल में खड़े हो गए। जब चेला नहाने लगा, डुबकी लगाया तो गुरु जी ने पीछे से दबा दिया। चेला हमेशा गुरु जी के हाथ पैर की सेवा करता था, तो जब ऐसे पकड़ा पानी में तो पहचान गया कि तो गुरु जी का हाथ है। तो इसने सोचा कि गुरु जी कुछ मंत्र वंत्र बोल रहे होंगे, तो बैठा रहा कुछ देर पानी में कि कुछ पूजा पाठ कर रहे होंगे हमको लेकर। लेकिन जब 10-20 सेकेंड 30-40 सेकेंड हो गए तो धीरे धीरे हिलने लगा। 1 मिनट हो गया तो अब सांस कब तक रोक पाए, जोर से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा। गुरु जी दबाए, खाए पिए चकाचक शरीर गुरु जी की दबाए हैं। चेला निकलना चाह रहा, निकल नहीं जा रहा। 1.5-2 मिनट जब हो गया तब चेला जोर से झटका मारा बाहर निकलने के लिए। इस झटके से गुरुजी समझ गए कि अब नहीं छोड़ूंगा तो मर जाएगा। झट गुरुजी ने छोड़ दिया और जैसे ही निकला भागा, 100 मीटर दूर जाके खड़ा हुआ। गुरुजी जब पास गए तो इतने के बाद भी इस चेले ने गुरुजी को प्रणाम किया और क्या कहा, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? जरूर इसमें कुछ रहस्य होगा, कृपा करके हमको बताओ आपने ऐसा क्यों किया। आजकल के चेले होते तो FIR करा देते। अरे गुरुजी हमको मारना चाह रहे थे, थोड़ी सी डांट तो सुन नहीं पाते और ये सब क्या सुनेंगे। गुरु तो छोड़ो, जो माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उनकी डांट फटकार नहीं सुन पाते। बेटा बेटी, बेटी बहू, माता पिता सास ससुर की थोड़ी बिना गलती के भी डांट दिए तो भी नहीं सुन पाते। अरे गलती की नहीं सुन पाते, बिना गलती का क्या सुनेंगे। इसने कहा गुरुजी आपने जरूर कुछ रहस्य की बात है, बताओ। गुरुजी ने कहा तुमने पूछा था कैसी तड़प हो, कैसी जिज्ञासा हो कि भगवान मिल जाए, फिर टाइम ना लगे, प्रकट हो जाए। हाँ हाँ गुरुजी पूछा तो था। गुरुजी ने कहा मैंने उसी का उत्तर दिया। कैसे? गुरुजी ने कहा जिस समय एक एक श्वास लेने के लिए तुम अब तड़प रहे थे और जोर से झटका मार के बाहर निकलने के लिए कि अब नहीं मिलेगा श्वास तो मर जाऊंगा, बस ऐसे ही जिस दिन ऐसी तड़प जिज्ञासा जीवन में आ जाए कि अब परमात्मा नहीं मिलेंगे तो प्राण निकल जाएंगे, अगर ऐसी जिज्ञासा आ गई तो निश्चित वहीं प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। पंखा जानते हो? पंखा, लोहे का जो पंखा चलता है उस लोहे में हवा रहता है क्या? बोलो ना। नहीं ना, लोहे में हवा नहीं रहता। वो पंखा जब चलता है तो हवा लगता है, तो क्या पंखा में से हवा निकलता है? हवा पहले से थी, बस पंखा चलने लगा तो हवा अनुभव होने लगी। ऐसे ही भगवान सर्वत्र हैं, जब कीर्तन भजन कथा का पंखा चलने लगता है तो अनुभव होने लगता है। ते ही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना।